हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। एक फैक्ट्री को 42 मशीन्स चाहिए अगर उसको कुछ आर्टिकल्स बनाने हैं इन 63 डेज। 63 डेज के अंदर उसे कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी कि कुछ आर्टिकल्स हैं जिनका नंबर फिक्स है, वो पूरे बनाने हैं, तो 42 मशीन्स चाहिए। तो हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। तो अगर वही नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसको 54 डेज में तैयार करने हैं तो फिर उसे कितनी मशीन्स चाहिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दो चीजें हैं आपके पास, एक तो है मशीन्स और एक है नंबर ऑफ डेज। इन्हीं को आपको अपने बॉक्स में भरना है। तो मैं ले लेता हूं पहले नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ डेज। अब गिवन में हमें यह दिया हुआ है कि अगर 42 मशीन्स हैं वो 63 डेज के अंदर उन आर्टिकल्स को बना देती हैं। तो 42 मशीन्स 63 डेज के अंदर पूरे आर्टिकल्स को तैयार कर देंगी। हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि 54 डेज के अंदर अगर वो सारे आर्टिकल्स बनाने हैं तो फिर आपको कितनी मशीन्स चाहिए, यानी ये जो मशीन्स है ये आपको पता नहीं है। तो 54 डेज के अंदर वो सारा काम पूरा करना है तो मशीन कितनी चाहिए। तो नंबर ऑफ मशीन्स निकालनी है, इसी को हम लेट कर लेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ मशीन्स इज इक्वल टू एक्स। अब अपने प्रॉब्लम पे आइए। क्वेश्चन को सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यहां पे ये जो दो चीजें आपको दे रखी है, नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ डेज, ये किस तरह से प्रोपोर्शन में है, इनवर्स में है कि डायरेक्ट में है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो आर्टिकल्स हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं, वो फिक्स्ड आर्टिकल्स हैं। फॉर सपोज कीजिए कि 100 चीजें बनानी है। अगर उन 100 चीजों को बनाने के लिए 42 मशीन्स को लगा दिया जाए तो फिर वो 63 डेज के अंदर वो पूरी 100 चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन अगर हमें काम जल्दी चाहिए, यानी हमें 54 डेज के अंदर काम चाहिए, तो जल्दी चाहिए ना, तो फिर मशीन हमें ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, तभी तो काम जल्दी होगा। तो यहाँ पे ये कम हो रहा है, नंबर ऑफ डेज अगर कम हो रहे हैं तो हमें मशीन ज़्यादा चाहिए, यानी कि उल्टा हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो पहले हम यही लिखेंगे, हेयर number of machines and number of days are in inverse proportion। Therefore जब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो इन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट बराबर होता है इन दोनों वैल्यूज के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहां होगा 42 मल्टीप्लाई 63 बराबर होगा x मल्टीप्लाई 54 के। बस यहां इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करते ही आपकी x की वैल्यू आएगी, वही आपका आंसर होगा। तो लेफ्ट में 42 इंटू 63 एज इट इज रहेगा। x के पास यहाँ 54 ये मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इसे सॉल्व करते ही आपका x आ जाएगा। यहाँ मैं देख रहा हूँ 54 63 ये दोनों के दोनों 9 के टेबल में आते हैं। 9 6 जार 54, 9 7 जार 63 और 42 6 से पूरा डिवाइड हो रहा है। 6 1 जार 6, 6 7 जार 42, ऊपर ऊपर आया 7 7 जार 49। तो x की वैल्यू आ गई है 49। तो आपको 49 मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो यही आपका आंसर है। Therefore आंसर 49 मशीन्स। अब आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, जब आपको काम जल्दी चाहिए तो जल्दी काम तभी तो होगा जब मशीनें ज़्यादा लग जाएंगी। तो आपकी मशीन ज़्यादा ही आई है ना, 49 मशीन्स। तो इसी तरह से ना क्वेश्चन जब भी आपका एग्जाम में आएगा वहाँ पे कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। प्रॉब्लम को समझ के लॉजिकली आपको खुद ये पता चलाना है कि जो दो चीज़ें आपको दे रखी हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।